नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक अहम तरीन शख्सियत की विकेट कैसे उड़ाई गई, 5 पुरअसरार कॉल्स के पीछे असल कहानी क्या है, ये कॉल्स करने वाले कौन लोग थे और ये कॉल्स असल में किन शख्सियात को की गई और इन कॉल्स के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि इन कॉल्स ने पूरी गेम उल्टा दी और यही वो कॉल्स हैं जो असल में गेम चेंजर साबित हुई। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी 5 ऐसी पुरअसरार कॉल्स हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये वो कॉल्स हैं जिन्होंने आखिरी वक्त में एक बहुत अहम मामले पर पूरी गेम उल्टा कर रख दी और ये जो कॉल्स हैं भी बहुत पुरअसरार नौइयत की। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की एक करीबी शख्सियत ने क्या किया। ये जो शख्सियत है ये वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब समझी जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी वक्त इन पर बहुत एतमाद करते थे और अब भी इस शख्सियत को ये समझा जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इन्हें अब भी अपने बहुत करीब रखते हैं। लेकिन इस शख्सियत के बारे में एक आम तासुर ये भी है कि ये शख्सियत अक्सर ओवर एक्टिंग करती है और अपनी ओवर एक्टिंग की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीके इंसाफ की क़यादत के लिए ये पहले भी कई मरतबा मुश्किलात खड़ी कर चुकी है और अब रिसेंटली भी इसी शख्सियत ने एक ऐसी हरकत की जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हुई। और ये शख्सियत जो है इसके बारे में आपको ये भी बताएं कि ये ख़ुद भी एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि अब इस शख्सियत का इस मुश्किल से निकलना नामुमकिन होगा। एन उस मौके पर जब इस शख्सियत का कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ैसला किया कि वो इसका साथ देंगे। उन्होंने इस शख्सियत को इस मुश्किल से निकाला, लेकिन इस मुश्किल से निकलने के बाद इस शख्सियत की जो ओवर एक्टिंग है, जिसके बारे में अपोजिशन हल्के भी कहते हैं कि ये शख्सियत बहुत से मौक़ों पर ओवर एक्टिंग करती है और ख़ुद हुकूमत के अंदर भी कई ऐसे रहनुमा हैं जो निजी महफिलों में कहते हैं कि इस शख्सियत की ओवर एक्टिंग ने पार्टी को कई मौक़े पर नुकसान पहुँचाया। अब ये जो शख्सियत हैं इन्होंने एक क्या ऐसा नया काम किया जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। पहले तो आपको ये बताएं कि ये जो मौसूफ़ हैं ये बिल्कुल नाअहली के करीब थे और इन्होंने अपनी जो अमरीकी शहरियत थी वो छुपाई थी। इलेक्शन कमीशन और अदालत दोनों जो फोरम्स हैं, कानूनी फोरम्स, यहाँ से ये यकीनी हो गया था कि इनकी नाअहली का फ़ैसला आएगा। लेकिन ऐन उस मौके पर इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की कि मेरी कुछ मदद करें और ये जो मेरे लिए इतनी बड़ी एक मुसीबत खड़ी हो गई है, किसी तरीके से मुझे इस मुसीबत से निकालें। अब उस वक्त एक बहुत बड़ी लॉबी तहरीके इंसाफ के अंदर ऐसी मौजूद थी जो वज़ीर आज़म इमरान खान को कायल कर रही थी और उन्हें यह कह रही थी कि इस मौके पर इस शख्सियत की मदद करने से तहरीके इंसाफ को और पार्टी को तंजीमी सतह पर बहुत नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फ़ैसला किया कि वो इस शख्सियत की मदद करेंगे और यूँ उन्होंने एक ऐसे वक्त पर जब इस शख्सियत पर नाअहली की तलवार लटक रही थी, एन उस वक्त उन्हें सिंध से सेनेट का इलेक्शन लड़वा दिया। अब सिंध से उन्होंने इस शख्सियत को सेनेट का इलेक्शन तो लड़वा दिया, लेकिन उस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ये आगाह किया गया था पार्टी के आला ओहदेदारों और मरकज़ी क़यादत की जानिब से
कि इन साहब को आप सेनेटर बनाने के लिए NA 249 की वो सीट छोड़ रहे हैं जो कि 2018 में बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही थिन मार्जिन से तहरीक इंसाफ ने जीती थी, जिसके बारे में अपोजिशन के हल्के ये इल्ज़ाम लगाते हैं, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, कि वो एक ऐसा मुआवजा हुआ था जिस किस्म के सियासी मुआवजे और इंतखाबी मुआवजे पाकिस्तान की तारीख में पहले भी होते रहे हैं। और उस सीट से ये जो साहब हैं फैसल वाउडा साहब, जिनका हमने आपसे जिक्र किया, ये 2018 में मुआवजाती तौर पर जीत गए थे। अब सिर्फ और सिर्फ इनको सेनेट में लाने के लिए, यानी इनको नाअहली से बचाने के लिए सेनेट में लाया गया। और इस दौरान NA 249 का जो हल्का है, जो तहरीक इंसाफ की सीट थी, वो खाली की गई, उस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और तहरीक इंसाफ को वहाँ बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई। इस तरह फैसल वाउडा की वजह से पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और जाहिर है कि जब NA 249 जैसी अहम सीट ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने हारी, तो उससे ये तासुर भी बना कि तहरीक इंसाफ बहुत तेज़ी से गैर मकबूल हो रही है, ख़ास तौर पर कराची में, जहाँ से 2018 में उसे बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी। और उस वक्त ये सवालात उठाए गए थे अपोजिशन के हल्कों की जानिब से कि ये कोई फेयर इलेक्शन के नतीजे में तहरीक इंसाफ को कराची से इतनी नशिस्तें नहीं मिल सकती थीं। अब ये जो फैसल वाउडा साहब हैं, इन्होंने अब एक ऐसे मौके पर, जिस वक्त हुकूमत को बहुत मुश्किलात का सामना था, उनके सामने एक बहुत बड़ा नया सियासी चैलेंज जो है वो सामने आ गया था। और ये सियासी चैलेंज PDM का जो सियासी चैलेंज था हुकूमत को और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो पहले फेस करना पड़ा, उससे भी बड़ा चैलेंज था। और ये चैलेंज था कि जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है, उसने बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि वो कौमी असम्बली में भी अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करेंगे अलग से, और पंजाब असम्बली में भी अपना पार्लिमानी लीडर लेकर आएंगे। अब इस सूरत हाल में कुछ ऐसे लोग थे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के करीबी दोस्त थे और मुश्तरका दोस्त थे दोनों के, और वो कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से फायर फाइटिंग की जाए और जहांगीर तरीन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान अगर कुछ गलत फहमियाँ हैं तो उनको दूर किया जाए, क्योंकि उनका मानना ये था और उनको पूरा यकीन है कि जहांगीर खान तरीन अगर पार्टी से इस तरह से दूर होते हैं कि वो पार्टी के सामने आकर खड़े हो जाएं और पार्टी के अंदर एक ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा दें कि जिसमें 22 अरकान पंजाब असम्बली और 11 अरकान कौमी असम्बली अलग हो जाएं, तो फिर पार्टी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। तो इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के और जहांगीर तरीन के जो वेल विशर्स हैं और जो पार्टी के वेल विशर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, लेकिन फैसल वाउडा ने जलती पर तेल का काम कर दिया और उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो गया। और वो स्टेटमेंट ये था कि उन्होंने कैमरों के सामने कोई ऐसा नहीं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बाद में वो स्टेटमेंट से मुकर सकें या किसी निजी महफिल में उन्होंने ये बात की हो तो बाद में ये कह सकें कि मैंने तो जो बात की थी उसको गलत पैराए में आगे पहुंचाया गया। उन्होंने टीवी के कैमरों के सामने ये कहा कि ये जो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप है ये सिर्फ एक SHO की मार है, यानी अगर हम एक SHO को हुक्म दे दें तो वो इस पूरे ग्रुप को कानूनी नताइज की धमकियां देकर या कानूनी तरीके से जो एक रवायती तरीक़ाकार होता है पुलिस के ज़रिए सियासी मुखालफिन को दबाने का, तो उस तरीके से हम इस पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हैं। और लफ्ज़ ये इस्तेमाल किए कि एक SHO की मार है ये पूरा ग्रुप। और ये लफ्ज़ इस्तेमाल कौन सी शख्सियत कर रही है? फैसल वाउडा, जिनकी अपनी जो सियासी साख है और जिनकी अपनी जो सियासी हैसियत है वो 0/0/0 है। यकीनन वो तहरीक इंसाफ के लिए जहांगीर तरीन की तरह और अलीम खान की तरह एक ATM तो रहे, लेकिन अगर जहांगीर तरीन का जो सियासी कद काठ है और जो जहांगीर तरीन का एक सियासी असर रसूख है और जिस तरह से जहांगीर तरीन ने आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाए थे
हुकूमत साजी के लिए जिस वक्त हुकूमत के पास नंबर्स भी पूरे नहीं हो रहे थे, तो क्या फैसल वाउडा का जो सियासी कद काठ है उसको किसी भी तरीके से कंपेयर किया जा सकता है जहांगीर तरीन के सियासी कद काठ के साथ। लेकिन फैसल वाउडा ने जब ये बयान दिया तो उसके ऊपर जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है वो बड़ा जिच भी हुआ, और उस ग्रुप की जानिब से जो 3-4 उनके फाल मेंबर हैं उन्होंने फिर टीवी प्रोग्राम्स में आके कहा कि अब फैसल वाउडा से कहें कि हमें कर लें एक SHO के ज़रिए कंट्रोल, अगर वो इस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं। उसके बाद बड़ी गर्मा गर्मी हुई। दोनों जो इनके 3-4 अरकान थे, जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान थे, उन्होंने तो कहा कि फैसल वाउडा वो शख्सियत हैं जो पार्टी को पहले भी बर्बाद करते रहे और अब भी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। अब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन इसी दौरान 5 पुरस्कार कॉल्स ने इस मामले में एक पूरी गेम उल्टा कर रख दी। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 5 ये जो कॉल्स हैं, इसी तरह की पहले भी पाकिस्तान की सियासत में जो कॉल्स आती हैं या जाती हैं उनके ज़रिए बड़ी अहम नौइयत की पैगाम रसानी भी होती है। और जब कोई पूरी गेम बनानी हो या गेम को कोई ख़ास रुख देना हो या गेम उल्टानी हो तो इस किस्म की पुरस्कार कॉल्स और मैसेजेस जो हैं वो किए जाते हैं, और ये कोई पाकिस्तान के अंदर अनहोनी नहीं है। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब जहांगीर तरीन के ग्रुप ने ये कहा ओपनली कि वो बजट भी पास नहीं होने देंगे, यानी उनके जो 11 अरकान कौमी असम्बली हैं वो जो वफाकी बजट है उसे भी मंजूर नहीं होने देंगे, तो ये एक तशवीशनाक बात थी, ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब PDM का भी एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा मौजूद है कौमी असम्बली के अंदर कि उनके साथ अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के 11 अरकान कौमी असम्बली मिल जाते तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हुकूमत बजट अपना मंजूर करवाने में कामयाब हो जाती। अब जिस वक्त जहांगीर तरीन के ग्रुप ने ये पूरा ऐलान किया तो उस वक्त हमारे ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के 5 ऐसे अरकान हैं जिन्होंने ये दावा किया कि उन्हें कुछ पुरस्कार कॉल्स आई और उन कॉल्स में उनसे कहा यह गया कि ये जो आप इतना ज़्यादा फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, यानी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम बजट भी अप्रूव नहीं होने देंगे, तो ये बजट जो है ये तो एक कौमी मामला है, आप अभी इतने फ्रंट फुट पे ना खेलें। लेकिन यानी तासुर ये था कि आप अभी क्रिकेट की ज़ुबान में उसको आप यूँ बयान कर सकते हैं कि सिंगल लें डबल लें, लेकिन अभी चौके छक्के मारने का वक्त नहीं आया, और जिस तरह के चौके छक्के आप मार रहे हैं ये कबलज वक्त है। ये जहांगीर तरीन के ग्रुप के 5 अरकान को मैसेज दिया गया कॉल्स के ज़रिए, और इन कॉल्स के बाद फिर जहांगीर तरीन ग्रुप ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया और उसके बाद उनकी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से एक मुलाकात जो है वो पूरी सेटअप करवाई गई। वो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उन्होंने यू टर्न लेते हुए ये कहा कि हम अपना जो पार्लिमानी हमने अलग ग्रुप बनाने का ऐलान किया था और एक पार्लिमानी लीडर हमने जो नामज़द किए थे उससे उन्होंने पूरा एक यू टर्न ले लिया और कहा कि हम कोई अलग ग्रुप नहीं बनाएंगे और वफाक में जो वफाकी बजट है उसको मंजूर करवाने में भी हुकूमत की पूरी मदद करेंगे, और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अब दूर कर दिए गए हैं। अब ये तो कहा गया है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं और फ़िलहाल वो चौके छक्के तो रुक जाएंगे, लेकिन ये जो सिंगल डबल वाली गेम है ये ज़रूर जारी रहेगी। और हम जानते हैं जो सियासी हल्के हैं वो भी जानते हैं कि किसी ख़ास मौके पर आके जब ज़रूरत पड़े तो फिर जो खिलाड़ी हैं उनको ऐसे डायरेक्टिव्स भी दिए जाते हैं, ऐसी हिदायत भी दी जाती हैं बाहर से, यानी पवेलियन के बाहर से, कि अब आप चौके छक्के लगाना शुरू कर दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।